जिंदा रहने के लिए उस आदमी ने बिना सोचे समझे लाखों की कीमत वाला फूलदान तोड़ दिया। फिर उसने उसके 2 चिकने टुकड़े चुने, उन्हें एक लंबी कपड़े की पट्टी से बांधा और एक साधारण सा चश्मा बना लिया। असल में वह कई दिनों से इस आलीशान घर में फंसा हुआ था। उसकी योजना थी छत के वेंटिलेशन छेद का शीशा तोड़कर बाहर निकलने की। चश्मा सच में काम आया। गिरती हुई सीमेंट की धूल उसकी आंखों में नहीं गई। इससे उसका काम तेज हो गया और उसे बचने की उम्मीद भी मिली। लेकिन जब उसने बहुत मेहनत के बाद सीमेंट का एक बड़ा टुकड़ा हटाया तो उसने देखा कि फ्रेम में एक छुपा हुआ पेंच था। उसने हाथ से पेंच घुमाने की कोशिश की लेकिन वह हिला तक नहीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी और ध्यान से काम करता रहा। आखिरकार उसने वेंटिलेशन फ्रेम की सारी सीमेंट हटा दी, लेकिन अगले ही पल वह निराश हो गया क्योंकि फ्रेम में पूरे 12 पेंच लगे हुए थे। ये पेंच बुलेट प्रूफ कांच को पकड़ने के लिए थे। जब वह पूरी तरह टूट चुका था तभी अचानक घर की सुरक्षा प्रणाली चालू हो गई। थोड़ी ही देर में घर बहुत ठंडा हो गया। मजबूर होकर उसने खुद को कंबल में लपेट लिया। ठंड से कांपते हुए उसने मॉनिटर में देखा कि एक गार्ड घर के बाहर बैठा आराम कर रहा था। यह देखकर उसे फिर से उम्मीद मिली। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागा और लोहे की छड़ से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा मोटे स्टील का बना था। आवाज बाहर नहीं गई। गार्ड ने वैक्यूम मशीन चला रखी थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने जल्दी से मदद के लिए एक कागज लिखा और उसे दरवाजे की दरार से बाहर डालने की कोशिश की, लेकिन दरार इतनी छोटी थी कि कुछ भी बाहर नहीं जा सका। वह बस बेबस होकर गार्ड को लिफ्ट से जाते देखता रहा। अच्छी बात यह थी कि घर का तापमान फिर सामान्य हो गया और उससे भी अच्छी बात यह कि उसने एक धातु की चीज से एक गुप्त कमरा खोल लिया। उस कमरे में खाना और सेक पड़ा था। अचानक घर में पानी की आवाज आने लगी। खुश होकर वह जमीन पर लेट गया और मीठा साफ पानी पीने लगा। ताकत वापस आने के बाद उसने फिर से काम शुरू किया। उसने पहले एक हड्डी तोड़ी, फिर चाकू से पेंच का आकार तराशा और एक साधारण औजार बना लिया। वह इस औजार से पेंच खोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने वेंटिलेशन का पेंच घुमाया औजार टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि वेंटिलेशन ही उसके बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। उसने कुर्सी का एक हिस्सा निकाला और उसी तरह फिर से पेंच जैसा औजार बनाया। इस बार वह बहुत सावधानी से घुमाने लगा। लंबे समय की मेहनत के बाद उसने सच में एक पेंच खोल लिया। हालांकि अब भी 11 पेंच बाकी थे, लेकिन यह दृश्य